हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक चल रहा है सैंधव घाटी सभ्यता, जिसमें हम मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल इनके हम डिटेल में देख चुके हैं। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं सूतकांगेडोर से। सूतकांगेडोर जो है सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है। इसकी खोज जो की थी 1927 में स्टाइन ने की थी। नदी की बात करें तो दासक नदी के किनारे ये स्थित था। 1962 में वेल्स ने दुर्ग, बंदरगाह आदि के अस्तित्व के बारे में सर्वेक्षण किया। यहाँ पर सर्वप्रथम यानी खोज तो की थी 1927 में स्टाइन ने। इसके बाद 1962 में यहाँ पर दुर्ग और बंदरगाह इत्यादि के अस्तित्व के लिए यहाँ पर यानी उत्खनन कार्य शुरू किया। किसने? वेल्स ने। एकमात्र स्थल है ऐसा है जो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। तो ध्यान रखिए कौन सा है जो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है, तो वो है सूतकांगेडोर। नेक्स्ट बात करेंगे सुरकोटड़ा की। इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने 1964 में। 1964 में की है जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज। यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट है कि घोड़े के जीवाश्म पाए गए हैं। कहाँ से? सुरकोटड़ा से। इसके अतिरिक्त एंटीमनी का घड़ा प्राप्त हुआ है सुरकोटड़ा से। खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी 1964। धोलावीरा की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है 1967-68 में जगपति जोशी ने ही की है। सुरकोटड़ा की भी जगपति जोशी ने की थी। इसका उत्खनन कार्य किया धोलावीरा का किसने? डॉक्टर विस्ट ने। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है, गुजरात के कच्छ जिले में मानसर और मानहर नदियों के बीच अवस्थित है। कौन सा स्थल? धोलावीरा, जो कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। नदी की बात करें तो मानसर और मानहर नदियों के बीच अवस्थित है ये। राखीगढ़ी की तरह इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। यानी राखीगढ़ी में भी हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं और धोलावीरा से भी तीनों मिलती हैं। फ़र्क इतना है कि राखीगढ़ी जो है धोलावीरा से बड़ा है। क्वेश्चन आता है कि धोलावीरा बड़ा है या राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी धोलावीरा से बड़ा पूरा स्थल है। अन्य स्थलों के विपरीत यह 3 खंडों दुर्ग, मध्य और निचला नगर में विभाजित है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सा पूरा स्थल है जो 3 खंडों में विभक्त है, तो वो है धोलावीरा, जो कि दुर्ग, मध्य और निचला नगर में विभाजित है। रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। नदी की बात करेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट है कि ये कौन से यानी रंगपुर का स्थल कौन सा है, नदी कौन सी है और इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना है। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है रंगपुर, नदी मादर और खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। सड़कों के किनारों की नालियाँ जो हैं मोहनजोदड़ो के प्रकार की हैं। यानी मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार की नालियों का वर्णन मिलता है उसी प्रकार की नालियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? रंगपुर से। वनस्पति अवशेष के आधार पर, यानी जो रंगपुर में वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय के लोग यानी रंगपुर के जो निवासी थे वो चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। मुख्य फसल हड़प्पा काल की बताएं तो गेहूं और जौ थी। लेकिन यहाँ पर देखें कि जो वनस्पति अवशेष मिले हैं रंगपुर से, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि रंगपुर की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है चावल, बाजरा और ज्वार की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं रंगपुर से। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोट दीजी की।
ये पाकिस्तान में स्थित है। 1955 में पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज की थी और खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद। यहाँ विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कोट दीजी से, जो कि पाकिस्तान में स्थल है, और 1955 में फजल अहमद ने के नेतृत्व में पाकिस्तान पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे रोपड़ की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। YD शर्मा भी लिखा आता है, इनका पूरा नाम है यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो वो कौन सा स्थल है जहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है रोपड़। वेरी इंपॉर्टेंट कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं ये। तो ध्यान रखिए, पूछा जाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। नेक्स्ट बात करने वाले हम आलमगीरपुर की, जो कि हड़प्पाकालीन सबसे पूर्वी पुरास्थल है। खोजकर्ता कौन है? भारत सेवक समाज। 1958 में इसकी खोज की गई। भारत सेवक समाज द्वारा उत्खनन कार्य शुरू किया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया, और खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा का नाम लिया जाता है उत्खननकर्ता के रूप में भी, लेकिन ये भारत सेवक समाज द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1958 में उत्खनन कार्य किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, जो कि किससे जुड़े हुए थे? भारतीय पुरातत्व विभाग से। यह स्थल हड़प्पा संस्कृति के पतनोमुखी चरण का द्योतक है। यहाँ से कोई भी मुद्रा नहीं मिली है, यानी किसी भी जो ये ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं देखी गई कि जिससे अनुमान लगाया जा सकते कि वहाँ उन्नत स्थिति में था। तो ये से प्रमाण मिलते हैं आलमगीरपुर से, जो कि यूपी में है। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, अभी तक कोई मुद्रा नहीं मिली है यहाँ से। कहाँ से? आलमगीरपुर से। और पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के पतनोमुखी चरण का द्योतक कौन सा स्थल है? वो है आलमगीरपुर। अली मुराद की बात करेंगे तो सिंधु प्रांत में स्थित है ये। एक कुआं मिला है, और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये ग्रामीण स्थल था, ये एक ग्रामीण स्थल था। ओके। सैंधव सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता है, मैंने पहले ही बताया है। तो अली मुराद जो है एक ग्रामीण स्थल था, ध्यान रखना है। सिंधु प्रांत में ये स्थित है। संघोल की बात करें तो लुधियाना जिले में स्थित है, पंजाब में। उत्खनन कार्य करवाया इसका SS तलवार तथा RS विष्ट ने। तो संघोल स्थान पुरास्थल कहाँ से संबंधित है? लुधियाना जिले से, पंजाब से संबंधित है ये। उत्खननकर्ता कौन थे? तलवार और विष्ट। यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ पाई गई हैं। तांबे की 2 छेनियाँ कहाँ से पाई गई? संघोल से। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो वर्ताकार हैं। इसके अतिरिक्त अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा, लोथल से मिले हैं, और एक ये स्थल हो गया संघोल। यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनता है कि अग्निकुंड पूछा जाएगा तो वर्ताकार कुंड कहाँ से मिले हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अग्निकुंड का क्वेश्चन जो है कालीबंगा या लोथल से ही बनता है। तो लेकिन थोड़ा ध्यान रख लीजिए, यहाँ से 2 तांबे की छेनियाँ मिली हैं। मिथाथल की बात कर लेंगे। अब ये हरियाणा में है, भिवानी जिले में। 1968 में सूरजभान ने इसकी खुदाई की थी, यानी उत्खनन कार्य किसने करवाया? सूरजभान ने। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से मिथाथल से। मिथाथल में ज़्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं है, ये ध्यान रखिए ये हरियाणा से संबंधित है। पूरा स्थल कहाँ से मिला है मिथाथल का? तो ये हरियाणा से संबंधित है। और खोजकर्ता कौन, खुदाई किसने करवाई? सूरजभान ने। कुणाल की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिसार जिले में स्थित है ये, हरियाणा में। सरसों
सरस्वती नदी के किनारे ये अवस्थित था। एकमात्र स्थल है ये जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। क्वेश्चन आता है चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, तो कुणाल से मिले हैं, जो कि कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से। डॉक्टर जोशी का कहना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार मुकुट पाए गए। तो ये किसने कहा, डॉक्टर जोशी ने। तो पूछा जाता है क्वेश्चन चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले, तो कुणाल पुरास्थल से। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो इससे नेक्स्ट आएगा उसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपका सारा सैंधव सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पाई गई, मोहनजोदड़ो से, और कौन सी है वो, अनागार। मोहनजोदड़ो का जो अनागार है उसी को सबसे बड़ी इमारत बताया गया है। तो ध्यान रखिए सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, वो है अनागार। वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इमारत कौन सा है, अनागार है। और वृहद स्नानागार बार बार क्वेश्चन आता है इस पर। यह एक प्रमुख स्मारक है। इसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड है। 11.88 मीटर लंबा है ये, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी ये लंबाई चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है, गहराई, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इनको याद रखिए। 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर ये गहरा है। को क्या गहरा है, स्नानागार मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो जॉन मार्शल ने। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो मुख्य नाम आता है चहुदड़ो का, इसके अतिरिक्त लोथल का। लिपि कैसी है, हड़प्पाकालीन भाव चित्रात्मक है, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक, और इनकी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख लंबा हो जाता था तो पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी बाईं से दाएं लिखी जाती थी। तो ध्यान रखिए इनको, भाव चित्रात्मक है। और अभिलेख जब यानी साहित्य जब लंबा हो जाता था तो दाएं से बाईं और पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इम्पोर्टेंट है, नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई गई थी, तो वो ग्रिड पत्ती अपनाई गई थी, जाल पत्ती। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं और रंगपुर से। तौल की इकाई संभवतः कितनी थी, तो 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा का शासन किसके हाथ में था, वणिक वर्ग के, यानी व्यापारी वर्ग के हाथों में शासन वर्ग था। यहाँ पर कोई राजा वगैरह नहीं होते थे, वणिक वर्ग यहाँ पर प्रमुख था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा, पिगट महोदय ने। नेक्स्ट देखेंगे कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। यानी मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उसमें मेलुहा शब्द वर्णित है, तो उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ क्या है, सिंधु सभ्यता से ही लगाया गया है। और मेसोपोटामिया से जो साहित्य, उनका जो साहित्य है ना, उससे उनकी जो मोहरें, यानी उनके साहित्य और उनसे जो मोहरें मिली है मेसोपोटामिया में हड़प्पाकालीन, उनसे तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का मतलब क्या है, तो इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से है। स्वास्तिक हड़प्पा की ही देन है। स्वास्तिक कहाँ से लिया गया है, हड़प्पाकालीन की ही देन है ये। मंदिरों के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। मातृ देवी की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी
और पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड पूजनीय था। नॉर्मल से क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, लेकिन ये तलवार से परिचित नहीं थे। लेकिन एक स्थान है हेलूर, जहाँ से तलवार के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कई जगह लिखा आता है कि तलवार से बिल्कुल परिचित नहीं थे, और देखा जाए हेलूर स्थान की बात की जाए तो यहाँ से तलवार के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा में यानी शव, कहीं पर शवों को दफनाया जाता था और कहीं पर जलाने की प्रथा थी। तो हड़प्पा में तो शवों को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो याद रखिए इनको, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मेसोपोटामिया में जलाने की प्रथा थी। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आग से पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। तराजू कहाँ से मिला है? लोथल से। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अनुपात, ईंटें कच्ची भी थी पक्की भी थी, तो इनका अनुपात कितना था? 4.21, यानी 4 तो इनकी लंबाई थी और 2 की बात करें तो इनकी चौड़ाई थी और ऊंचाई कितनी थी? 1। तो इस अनुपात में ईंटों का अनुपात था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। अब घोड़े से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि एकमात्र स्थल जहाँ से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं, बार बार आता है ये, तो वो सुरकोटड़ा है। यहाँ पर मैं तीनों बातें बता रही हूँ। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं, लोथल से घोड़े की लघु मूर्तियाँ मिली हैं, और सुरकोटड़ा यहाँ से अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो इन तीनों बातों को ध्यान से देखिएगा। मोहनजोदड़ो से घोड़े के सिर्फ दांत मिले हैं और लोथल से मिट्टी से बनाए गए घोड़ों की मूर्तियाँ मिली हैं और सुरकोटड़ा से अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन क्वेश्चन सुरकोटड़ा से ही आता है कि अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो है सुरकोटड़ा। नेक्स्ट देखेंगे कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? हर्यूपिया, हर्यूपिया कहा गया है। तो यानी हड़प्पा सभ्यता का वर्णन ऋग्वेद में भी है और ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? हर्यूपिया। नेक्स्ट है एक पात्र में जला हुआ कपाल मिला है, वो कहाँ से मिला है? चहुदड़ो से। वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पाकालीन मुद्राएं सेल खड़ी में अधिकांश निर्मित हुई हैं। तो हड़प्पाकालीन मुद्राएं किस में निर्मित हुई हैं अधिकांश? तो वो है सेल खड़ी। सैंधव सभ्यता का सुमेर, ईरान, बहरीन से व्यापारिक संबंध था। तो सैंधव सभ्यता के बहुत से व्यापारिक केंद्र थे, क्योंकि सभी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए इनका व्यापारिक संबंध विदेशों में भी था, जैसे कि सुमेर, ईरान, बहरीन, यहाँ से इनका व्यापारिक संबंध था। इसके अतिरिक्त हम नेक्स्ट ये देखेंगे अभी थोड़ी देर में चार्ट, जिसमें सभी क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से सैंधव वासी आयात करते थे। लास्ट में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त धरती देवी की समानता मिस्र की आइसिस देवी से की जाती है। तो क्वेश्चन आता है धरती देवी की समानता किससे की गई है? तो मिस्र की आइसिस देवी से। अब हम देखने वाले हैं कि सैंधव सभ्यता में आयात यानी जो मंगवाई जाती थी वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे टीन कहाँ से मंगवाते थे सैंधव सभ्यता के लोग? तो वो था ईरान, मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान। स्वर्ण की बात करें अफ़गानिस्तान, दक्षिण भारत में कौन सा फेमस है सोने के लिए? तो कर्नाटक। फिरोजा की बात करें तो ये ईरान से मंगवाया जाता था। नील रतन की बात करें तो अफ़गानिस्तान से। चांदी कहाँ से मंगवाई जाती थी? ईरान और अफ़गानिस्तान से।
वर्द कहाँ से मंगवाया जाता था? मेसोपोटामिया से। सीसा की बात करें तो ईरान, दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान। सीसा कहाँ से? ईरान, दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। शंख व कोडियों की बात करें तो ये दक्षिण भारत से मंगवाई जाती थी। लास्ट में देखेंगे हम सिंधु सभ्यता के पतन के कारण सभी इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न बताए हैं, तो वो देखेंगे। सर्वप्रथम आर्यों के आक्रमण हुए और भयंकर बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये कथन है किसका? गॉर्डन चाइल्ड और हीलर का। इन्होंने कहा कि आर्यों पर आक्रमण हुए और भयंकर बाढ़ आई, इसकी वजह से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। प्राकृतिक आपदा की बात करें कि प्राकृतिक आपदाएं आई, उसकी वजह से सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, तो ये किसने कहा? सर जॉन मार्शल, मैके, SR राव। इन्होंने तीनों ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन की बात कही, स्टाइन और A.N. घोष ने। स्टाइन और A.N. घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। भूतात्विक परिवर्तन के कारण अंत हुआ, ये ऐसा किसने कहा? M.R. साहनी ने। प्रशासनिक शिथिलता के कारण अंत हुआ सिंधु सभ्यता का, ये कहा सर जॉन मार्शल ने। तो यहाँ पर हमने पतन के कारण देखे। इससे ऊपर हमने देखे कि कहाँ कहाँ से वस्तुएं आयात की जाती थी। तो यहाँ पर हमारा सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ जो हमारी थ्योरी सेशन था वो कंप्लीट होता है, और इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में ये आपको सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का चार्ट दिखा रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। ये हड़प्पा रावी नदी पर स्थित था। दयाराम साहनी उत्खननकर्ता और उनके साथ थे माधव स्वरूप वत्स 1921। ये सभी मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को जान पाएंगे और आपको कितना याद है वो भी देख पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी जान पाएंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्वेश्चनों पर, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।